Hello class 6, hope you all are fine. We were doing chapter number 27 and this is the part 3 of this chapter. Today we will start a new topic, urban livelihood. अभी तक हमने रूरल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ा था कि रूरल एरियाज में रहने वाले लोग यानी कि गांव में रहने वाले लोग कैसे पैसा कमाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था पहले एग्रीकल्चर यानी कि खेती करके, दूसरा हमने करा फिशिंग, थर्ड वन हमने करा था एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुओं को पालते हैं लोग, गायें भैंसे बकरियों को भेड़ों को पालते हैं और फिर उनका दूध बेचते हैं और शीप्स जो होती हैं उनकी वूल को बेचकर पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट हमने किया था इसमें ट्रेड एंड क्राफ्ट, जो लोगों के पास अपना टैलेंट है उसका यूज़ करके पैसा कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अदर बिजनेस के बारे में भी इसमें पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अर्बन लाइवलीहुड, शहरों में रहने वाले लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Following are some occupation you must have seen in cities. Write their names in the given space. India is a country of villages, but there are also more than 500 small and big towns and 27 big cities. There are 4 metro cities: Chennai, Mumbai, Kolkata and Delhi. Life is a very different in cities in comparison to the villages. It is tough in some fields but easy in others. क्या बोला है कि जैसे इंडिया, जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर गांव ही गांव है, लेकिन फिर भी 5000 छोटे बड़े बिग टाउन्स भी यहाँ पर हैं, शहर भी यहाँ पर हैं, 27 बड़ी बड़ी सिटीज़ यहाँ पर हैं और 4 मेट्रो सिटीज़ हैं। बेटा 1 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी मेट्रो सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो मेट्रो सिटीज़ हैं हमारी चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली। दीज 4 आर द मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। अर्बन एरियाज में लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं। इन अर्बन एरियाज पीपल डू ऑल टाइप्स ऑफ जॉब। द एजुकेटेड पीपल आइदर डू बिजनेस और प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विसेज, whereas uneducated or less educated people do all sort of jobs to make their living, like rickshaw pulling, becoming a vendor, working at construction sites, tailoring, hair cutting, selling tea, snacks, tiffin and grocery etc. अर्बन एरियाज में लोग, शहरों में रहने वाले लोग हर तरह का काम करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो क्या करते हैं, वो या तो बिजनेस करते हैं या फिर अपनी कोई प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब होती है उनके पास। जो लोग अनएजुकेटेड हैं या फिर लेस एजुकेटेड हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो क्या करते हैं, वो हर तरीके का काम कर लेते हैं, जैसे कि रिक्शा चलाना हो गया, वेंडर यानी कि सब्जियां बेचने वाला हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, घर बन रहे हैं, वहाँ पर काम करते हैं, टेलर बन जाते हैं, बाल काटने लग जाते हैं, टी बेचते हैं, स्नैक्स बेचते हैं, टिफिन, ग्रोसरीज। तो इस तरीके से वो हर तरीके का काम करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अर्बन जॉब्स। शहरों में किस किस तरह के काम होते हैं, किस किस तरह की जॉब्स होती हैं। तो पहली है हमारी डेली वेज लेबरर्स। ये क्या होती है डेली वेज लेबरर्स, क्या है देखो, बहुत सारी सिटीज़ में क्या होता है, एक लेबर चौक होता है। लेबर चौक का मतलब होता है वहाँ पर उस शहर के सारे क्या जितने भी लेबर यानी कि दिहाड़ी करने वाले लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कुली हो गए, कारपेंटर हो गए, कोई भी काम जिसको आता है वो एक जगह पर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जिसका जो भी काम होता है वो वहाँ उस जगह पे आता है और उस एक लेबर को अपने साथ ले जाता है काम करवाने के लिए। जैसे मान लो शहर में पाइपलाइन डलनी है तो खुदाई का काम है कि खोदना है सड़क को, तो वो लेबर चौक जाएंगे और लेबर चौक से 3-4 लोगों को हायर करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे और वो काम पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर काम होता है। इनकी जो कोई भी सैलरी फिक्स नहीं होती है, इनका क्या है डेली, जैसे एक दिन उन्होंने काम किया तो उन्हें 1 दिन का पैसा मिलेगा, 2 दिन काम करेंगे 2 दिन का पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम चलता है। इन्हें सैलरी नहीं मिलती, इन्हें क्या मिलती है, वेजेस। वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी। नेक्स्ट इज सर्विसेज। दूसरी जो तरीका है वो है सर्विस। सर्विस किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो। Professionals like teacher, doctor, lawyer, bank employee, policeman also form a major part of the urban population. शहर में रहने वाले लोग बहुत सारी सर्विसेज करते हैं, जैसे कि कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई पुलिसमैन है ना, ठीक है। इसके अलावा कॉल सेंटर जॉब्स भी होती हैं,
इसके साथ साथ इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट also for foreign companies. A call center is a centralized office that deal with problems and queries of the customer regarding good purchased and services like banking, ticket booking, etc. इंडिया के साथ साथ बाहर के लोगों के कॉल सेंटर भी इंडिया में हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बाहर की हैं लेकिन उनके कॉल सेंटर इंडिया में हैं। इंडिया में रहकर लोग यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है पैसे कमाने का वो है बिजनेस। पहला था कि आप दिहाड़ी करो, डेली वेजेस लो। दूसरा कि आप सर्विस करो कोई। तीसरा है बिजनेस। बहुत सारे लोगों के पास अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी खोल रखी है या अपनी कोई फैक्ट्री है छोटी मोटी, ठीक है। ये बेटा फर्म है, यहाँ पर FIRM, इट्स फर्म, ठीक है। फर्म भी होती है, छोटी मोटी कंपनी खोल रखी है और उसमें अपना बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर को बेच रहे हैं, यानी कि या तो डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं या फिर किसे बेचेंगे, वो होलसेलर को बेचेंगे। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि लाइसेंस लेना पड़ता है। जब तक सरकार उन्हें लाइसेंस नहीं देगी वो अपना बिजनेस नहीं चला सकती। मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ पर्सन। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो किसी के अंडर तो काम नहीं कर रहा, वो अपना काम खोलता है और अपने अंडर बहुत सारे लोगों को काम दे रहा है। ऐसा ही होता है ना बिजनेस में, जिसका बिजनेस होता है वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है लेकिन वो अपने अंडर बहुत सारे लोगों को काम करवा रहा है। नेक्स्ट इज परमानेंट एंड कैजुअल जॉब्स। परमानेंट जॉब होती हैं, कुछ कैजुअल जॉब होती हैं। अब ये परमानेंट और कैजुअल क्या है? परमानेंट और रेगुलर जॉब, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट जॉब वो होती है जहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब होती है कि आपको कोई भी यहाँ से निकाल नहीं सकता। जैसे कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में परमानेंटली लगे हुए हैं या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारी जॉब है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो जॉब है वो बिल्कुल फिक्स रहती है, परमानेंट रहती है। हमें ऐसे कोई भी बिना किसी गलती के या बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हमें उस जॉब से निकाला नहीं जा सकता। इस तरह की जो जॉब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती हैं। सिक्योर यानी कि सेफ्टी रहती है वहाँ पर, ये डर नहीं रहता आपको कि कल हमें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो मालिक है हमें यहाँ से निकाल देगा। ऐसा कोई भी डर इस जॉब में नहीं होता। यहाँ पर बिल्कुल आप सेफ फील करते हो, ठीक है। और साथ ही साथ इनका जो काम करने का टाइम होता है वो भी फिक्स होता है, जैसे कि 9 से 5, ठीक है। ये फिक्स टाइम है कि इस टाइम के बीच में ही आप काम करोगे, इसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ इन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड जिसे हम PF बोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, साथ साथ हॉलीडेज़ भी मिलती हैं। संडे को सबकी छुट्टी होती है और एनुअल लीव्स भी मिलती हैं। तो ये क्या हो गई हमारी परमानेंट और रेगुलर जॉब्स। सेकेंड है हमारा कैजुअल जॉब्स। अब कैजुअल जॉब्स क्या है, इसका उल्टा। परमानेंट में क्या था, आपकी जॉब परमानेंट थी, कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन कैजुअल में क्या है कि आप टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हो। टेम्परेरी बेसिस पे यानी कि आपको काम मिल गया, जितने टाइम के लिए काम चल रहा है। मान लो एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक तो वो घर बनेगा तब तक आप काम कर रहे हो, जैसे ही वो घर बनना खत्म हो गया तो आपका काम भी चला जाएगा। तो इस तरीके की जो जॉब्स होती हैं वो क्या होती हैं, कैजुअल जॉब्स, उन्हें हम कैजुअल जॉब बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप 2-3 दिन के लिए लगातार एब्सेंट हो जाते हो, लीव ले लेते हो, तो आपको वो इस काम से निकाल भी सकते हैं। इसमें कोई भी आपकी सेफ्टी नहीं होती कि आपकी जॉब पक्की है, कभी भी किसी भी वक्त आपको इस जॉब से निकाला जा सकता है। इसलिए ये जो जॉब होती हैं ये टेम्परेरी जॉब्स होती हैं, इन्हें टेम्परेरी जॉब्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ अर्बन ऑक्यूपेशंस। अर्बन ऑक्यूपेशंस की प्रॉब्लम क्या है, शहरों में रहने वाले लोग जो काम करते हैं उन्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पीपल वर्किंग इन अर्बन एरियाज हैव टू मैनी प्रॉब्लम्स। जो लोग शहरों में काम करते हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि people doing low profile job like working at construction site or in factories etc. face few common problem like unhygienic environment, congested houses, lack of basic facilities, food, water, electricity, deplorable working condition, low wages. It's low, LOW,
लो वेजेस एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। क्या मतलब है इसका कि जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं काम करते हुए, स्पेशली वो लोग जो कि लो प्रोफाइल जॉब्स पे काम करते हैं, यानी कि जिनकी जॉब्स हाई फाई नहीं हैं, जो थोड़ा जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करना हो गया, ठीक है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी के घरों में काम कर रहे हैं, तो उन्हें कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोग उनका जो एनवायरनमेंट है जहाँ वो काम कर रहे हैं उसे गंदा करके रखते हैं, वो साफ़ सुथरा नहीं होता, जो जहाँ जिन घरों में वो रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं। कंजस्टेड यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट घर हैं, इतना खुला वगैरह घर नहीं है। या कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनके पास बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं होती। बेसिक फैसिलिटीज़ में आता है फूड हो गया, हमारा वाटर हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी भी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसके कारण उनका जो तरीका है काम करने का वो बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। उन्हें जो है काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें लो वेजेस मिलती हैं, यानी कि कम से कम पैसे दिए जाते हैं और काम ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? ये तो प्रॉब्लम्स की बात हुई, अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन अर्बन एरियाज, कि अगर हम शहरों में काम कर रहे हैं तो हमें उसका क्या फ़ायदा होगा। पहला है रेगुलर सैलरीज। अगर हम शहरों में काम करते रहेंगे तो हमें क्या मिलता है, रेगुलर सैलरीज मिलती रहती हैं, ठीक है। साथ ही साथ सेविंग फॉर ओल्ड एज, हमें सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है तो हम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे जमा कर सकते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम हम क्या करेंगे, उन्हीं पैसों का तो यूज़ करेंगे। तो अगर हमारी सैलरी अच्छी होगी तो हम उस सैलरी में से कुछ पैसों को बचा कर रख सकते हैं, इन फ्यूचर हमारे जो काम आएंगे। थर्ड है मेडिकल फैसिलिटीज़। मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे होती हैं, जैसे कि अगर कंपनी में कोई वर्कर जो है वो काम कर रहा है और काम करते करते उसको कुछ हो जाता है या उसको चोट लग जाती है तो उसका सारा का सारा खर्चा कौन देगा, कंपनी देगी। तो इस तरीके से कंपनी जो है अपने जो वर्कर हैं उनको उनका पूरा ख्याल रखती है और उनकी मेडिकल एश्योरेंस की फ़ीस भी वो पे करती है। नेक्स्ट है पेड हॉलीडेज़। पेड हॉलीडेज़ का मतलब उन्हें छुट्टियां भी मिलती हैं, छुट्टियां मिलेंगी तो वो क्या करेंगे, उनके पैसे नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। जैसे होता है ना कि जैसे कैजुअल जॉब्स में क्या है कि छुट्टी करी तो वो नौकरी से ही निकाल देते हैं, 2-3 छुट्टियां हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या है कि संडे के अलावा नेशनल हॉलीडेज़ भी मिलेंगी और इसी के साथ साथ किसी को अपने ज़रूरी काम के लिए, पर्सनल काम के लिए अगर कोई छुट्टी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी बिना उनकी सैलरी कटे। उनकी कोई भी सैलरी बीच में से नहीं कटती है। लास्ट है पर्क्स। पर्क्स होते हैं जो भी हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें पैसों में नहीं मिलते, जैसे कोई गिफ्ट मिल गया या फिर कोई सर्विस मिल गई, तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलेंगे उनको हम पर्क्स बोलते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। जो लोग रूरल एरियाज में से अर्बन एरिया में आ रहे हैं, यानी कि गांव में से शहरों में आ रहे हैं, माइग्रेट होकर, उनको माइग्रेट बोलते, माइग्रेशन करना बोलते हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। तो जो गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं? द मोमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। यही बोला है कि माइग्रेशन क्या होती है कि जब बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। As you have already read that many people migrate from the rural areas to the urban areas in search of jobs. आप सबको पता है कि गांव के लोग, बहुत सारे गांव के ऐसे लोग हैं जो कि शहरों में जाते हैं, किस लिए जाते हैं, जॉब ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए। These migrants are generally semi-skilled और unskilled workers. ये जितने भी माइग्रेंट्स होते हैं इनके पास कोई भी स्किल नहीं होती, कोई कला नहीं होती है, अगर होती भी है तो थोड़ी बहुत ही होती है, इन्हें प्रॉपरली अच्छे से काम नहीं आता। दे वर्क एज मैसन्स, ये तो यहाँ मिस्त्री का काम करते हैं, मैसन होता है मिस्त्री, या फिर ये कारपेंटर का काम करते हैं, या फिर ये रिक्शा पुलर बन जाते हैं, यानी कि रिक्शा चलाने वाले। लेबर, दिहाड़ी पे काम करते हैं। हॉकर्स, यानी कि हॉकर्स होते हैं जो रेडी पे सब्जी बेचते हैं, आपने देखा होगा, आवाज़ें नहीं मारते गलियों में, उन्हें हॉकर्स बोलते हैं। या फिर कैजुअल वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में एज अ कैजुअल वर्कर काम करते हैं। This migration has resulted in the acute shortage of houses and civic amenities in the cities. Most of these people living in slum in very unhygienic conditions,
But the migration has some advantages for both the rural people as well as the urban people. The rural people can send their saving to their dependents living in the village and can save their families from the starvation. On the other hand, the urban people can expand their business with the help of rural labor. अब ये जो लोग आते हैं इनके कारण शहरों में दिक्कतें भी आती हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। अगर फ़ायदे की बात करी जाए तो वो ये है कि जो ये रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं, गांव से लोग आ रहे हैं, इनको ये फ़ायदा होता है कि इनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं काम करने के, तो ये कुछ पैसे जो है गाँव में अपने परिवार वालों को भेज सकते हैं ताकि उनके परिवार वाले गाँव में भूखे ना मरे। उसी के साथ साथ जो अर्बन एरियाज़ वाले लोग हैं उन्हें ये फ़ायदा होता है इनके आने का कि ये अपना बिजनेस जो है इनका जो काम है वो और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अब इन्हें इस लेबर की हेल्प मिल जाती है। लेबर ही तो है, ये लेबर का ही काम करते हैं। In big metro cities such as Delhi and Mumbai, every day there is a huge influx of people drawn by the varied employment opportunities in the city. बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जो जैसे दिल्ली और मुंबई हो गए, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन ये जो काम देते हैं ये काम कोई भी परमानेंट काम नहीं होता, ये सारे के सारे काम कैसे होते हैं, कैजुअल वर्क्स होते हैं। ठीक है, सो वी आर कंप्लीटेड विद द चैप्टर। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।